गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी आर अगेन हेयर। हम लोग यहाँ दोबारा से जो हमारा चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसके लिए रेडी हैं वीडियो 2 के लिए। जो फर्स्ट वीडियो हमारा था, जो हमारा चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्सटेंसेस क्या है, मटेरियल्स क्या है, फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है। फिजिकल चेंज वो चेंज था विच वॉज रिवर्सिबल, मीन्स जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था। व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल चेंज, जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, केमिकल मीन्स देयर इज सम केमिकल रिएक्शन, और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, फॉर्म होता है। सो केमिकल चेंज वाज इरिवर्सिबल, इसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था। कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे, उसको समझाते हुए, फिजिकल चेंज को समझाते हुए, केमिकल चेंज को समझाते हुए। आज हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के और भी कई सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो पहले इसको एक बार फिर से समझते हैं कि फिजिकल चेंज वाज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल, इट इज टेम्परेरी। फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब कि एक सब्सटेंस से जब दूसरा सब्सटेंस आपका जो बना है वो परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम बाद ये, या आप किसी प्रोसेस के थ्रू इसको दोबारा से, जो इनिशियल इसकी स्टेज थी, जो पहले वाली जो प्रोडक्ट था, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोथ आर डिफरेंट, दोनों की जो स्टेट है, एक आइस है वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर है आपका लिक्विड स्टेट में है। टेम्परेरी मैंने बताया, जैसा कि आपका परमानेंट स्टेट नहीं है कि वो आइस है तो हमेशा आइस ही रहेगा, ये आपका वाटर में भी कन्वर्ट हो सकता है। केमिकल चेंज की जब हम बात करते हैं तो केमिकल चेंज जो है हमारे, ये इरिवर्सिबल है, मीन्स कि आपका एक न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म हो जाएगा जो स्टार्टिंग वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होगा और उसको रिवर्ट करना पॉसिबल नहीं। एंड परमानेंट चेंजेस, और ये किस तरीके के चेंज होते हैं? परमानेंट, यानी जो भी चेंज होगा वो परमानेंट होगा, वो टेम्परेरी नहीं होगा। अभी उस दिन जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था वो था वाटर का एग्जाम्पल, कि व्हेन वी बॉयल वाटर, जब हम वाटर को, पानी को जब हम बॉयल करते हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर को कंडेंस करते हैं तो ये वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट होता है। ये फिजिकल चेंज है। इसके अलावा फ्रीज कर रहे हैं वाटर को तो ये आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आइस को फिर हीट दे रहे हैं, फिर ये वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो दीज आर रिवर्सिबल चेंज, दीज आर रिवर्सिबल चेंज, और टेम्परेरी भी है, यानी परमानेंट चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है। सो आज हम फिजिकल चेंज के और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे। इससे आपको और ज़्यादा ये समझने का मौका मिलेगा कि वास्तव में फिजिकल चेंज है क्या। तो एक एग्जांपल हमारा ये है चॉक स्टिक एंड चॉक डस्ट। फिजिकल चेंज में जो एग्जांपल है चॉक स्टिक एंड चॉक डस्ट।
इसमें चॉक स्टिक एंड चॉक डस्ट, ये जो एग्जाम्पल है, जो चॉक आती है जिसे बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं वो स्टिक की फॉर्म में होती है। जब हम बोर्ड पर चॉक से लिखते हैं तो वो चॉक आपकी डस्ट में कन्वर्ट होकर आप देखते हैं कि वो नीचे इकट्ठी होती रहती है डस्ट की फॉर्म में। कुछ पार्ट बोर्ड पे रह जाता है, कुछ पार्ट आपका जब रब करते हैं तो डस्टर से आप देखते हैं डस्ट की फॉर्म में वो नीचे आपकी चॉक गिरती रहती है। उस डस्ट को यूज करके, उस चॉक डस्ट को यूज करके हम वापस से चॉक को फॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट फिजिकल चेंज, मतलब चॉक से डस्ट बनी और डस्ट से वापस से चॉक। तो ये कैसा हो गया? रिवर्सिबल चेंज हो गया। सो आफ्टर दिस ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कोई कांच का टुकड़ा है, कोई कांच है, फॉर एग्जाम्पल कोई खिड़की है, हमारे पास कोई खिड़की है, ये एग्जाम्पल हुआ आपका। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर में जैसे मैंने बताया कोई ग्लास है, कांच है, कोई फ्रेम है कांच का, अगर वो गिर गया किसी वजह से और गिरने के बाद आप जानते हैं कि जब भी वो गिरेगा तो उसके कई सारे पीसेस हो जाएंगे फिर बाद में ये जो पीसेस हैं हम इनको चाहें तो इनको रीप्रोसेस कर सकते हैं। रीप्रोसेस कैसे? इसको इकट्ठा करके जो फैक्ट्रीज वगैरह है ये जाता है यहाँ से और वहाँ प्रोसेस होती है, प्रोसेस करके वापस से कांच बना दिया जाता है। यानी जो चीज़ टूटी थी वो चीज़ वापस से वैसी ही बन जाती है। यानी और वो टूटने के बाद जो टुकड़े भी बने वो भी कांच के ही टुकड़े हैं। जो पीसेस जो बने ब्रेकिंग के बाद वो भी कांच के ही टुकड़े हैं, पीसेस ऑफ ग्लास है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। सो इनिशियली इट वॉज ग्लास एंड फाइनली इट इज ग्लास एंड अगेन दिस इज कन्वर्टेबल। वापस से इन टुकड़ों को यूज करके वापस से हम वो ग्लास बना सकते हैं। सो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल। Another example is making of a solution. Another example we have in physical change. Physical change में जो हमारा अगला example है वो है making of a solution. We can take sugar solution और salt solution. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। चलिए हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। कोई वाटर है, आपने पानी लिया, उसमें आपने सॉल्ट मिक्स किया, कॉमन सॉल्ट जो घरों में हमारे यूज़ होता है, उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने उसको स्टिर किया। नाउ यू हैव सॉल्यूशन, आपके पास एक सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन से वापस से आप, इनिशियली क्या था? वाटर था, सॉल्ट था, दोनों को मिक्स किया, सॉल्यूशन बना। उस सॉल्यूशन से वापस से आप सॉल्ट को अलग कर सकते हैं और वाटर को भी अलग कर सकते हैं। क्या करेंगे? बाय प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन या प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। आप इवेपोरेशन जो प्रोसेस होती है जिसमें वाटर वेपर बन के आपका अलग हो जाता है और सॉल्ट उस कंटेनर के अंदर रह जाएगा जिसमें आपने सॉल्यूशन बनाया है। सो इन दिस प्रोसेस बाय हीटिंग हमने क्या किया? वेपर की फॉर्म में वाटर को अलग किया, उस वेपर को बाद में कंडेंस कर लेंगे, फिर से हमें वाटर मिल जाएगा और उस कंटेनर में हमारा सॉल्ट रह गया। तो हमने वापस से ये फाइंड आउट किया कि कैसे सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन से वापस से कैसे हमने वाटर और सॉल्ट ले लिया। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। Now, another example is heating a hacksaw blade. Heating a hacksaw blade.
जब हैक्सो से किसी चीज़ को हम कट करते हैं तो समटाइम्स जिस चीज़ को कट कर रहे होते हैं उसको कट करते समय हैक्सो ब्लेड को का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। सो उसकी वजह से वो जो हैक्सो ब्लेड जो होता है आपका, वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। और जब भी सिंस दैट ब्लेड इज़ मेड अप ऑफ आयरन, वो आयरन का बना हुआ ब्लेड होता है, तो बहुत ज़्यादा हीट होने पर आपको पता है कि आयरन रेड हो जाता है, तो वो रेड हॉट वाली कंडीशन में वो आपका पहुंच जाता है। लेकिन जब आपका वो काम पूरा हुआ, ऐसा नहीं है कि रेड हॉट वो हो गया, लाल रंग उसका हो गया, तो वो उसका केमिकली वो सब्सटेंस दूसरा हो गया, नहीं, वो अभी भी आपका आयरन ही है। जब वो वापस से आप उसको कूल होने देंगे तो वापस से आपका वो ठंडा होने के बाद वैसा ही आपको ब्लेड मिल जाएगा जैसा वो स्टार्टिंग में था। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। Now examples of chemical changes. The first example today we are discussing, जो आज पहला एग्जाम्पल हम केमिकल चेंज में डिस्कस करेंगे, वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सो इन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन मीन्स, कोई अगर आपका बैंड है या मैग्नीशियम का कोई रिबन है आपका, मैग्नीशियम यानी जो रिबन है वो मैग्नीशियम का बना हुआ है। जब आपने मैग्नीशियम रिबन को हीट किया या किसी फ्लेम के थ्रू आपने उसको जलाना शुरू किया, तो जब वो जल जाता है तो जलने के बाद वो मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बनाता है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके एक न्यू प्रोडक्ट है, वो आपका एक न्यू प्रोडक्ट है। जैसा कि हमने कहा था कि केमिकल चेंज में हमें क्या मिलेगा, एक न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, एक नया सब्सटेंस मिलेगा। तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम रिबन को हम जब बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो उसके बाद जो हमें नया सब्सटेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज वन केमिकल चेंज। After that, we have another example, reaction between baking soda and vinegar. जो एक ये जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर, इसमें भी आपका एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और उस न्यू सब्सटेंस का जो नाम है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये जो रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन के होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट पर जो मिल रहा है वो मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस से हम बेकिंग सोडा या विनेगर कन्वर्ट नहीं कर सकते, वापस से हम उसको नहीं बना सकते, इसीलिए एक और ये एग्जाम्पल हुआ। तो ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लेकर समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी इस स्टैंडर्ड पर हमारे पास यही एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको समझा सकते हैं। अब जब दोनों चेंजेस को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड फिजिकल चेंज, वी हैव स्टडीड केमिकल चेंज, तो एक बार दोनों के बीच का डिफरेंस देखना भी बहुत ज़रूरी है कि दोनों में, फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में डिफरेंसेस क्या क्या है।
अभी तक हम लोग फिजिकल चेंजेस को और केमिकल चेंजेस को बहुत ज़्यादा डीप में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। सो आई थिंक ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही ईजी रहने वाला है। और आप लोग जब जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं उस समय भी आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे लिखते ही आपके दिमाग में 2-4 पॉइंट आ गए होंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो पहला डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला डिफरेंस जो हमारा है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में वो है इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इन केमिकल चेंज न्यू substance is formed। सो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें वापस से आ रही होंगी कि क्या मैंने स्टार्टिंग में समझाया था और क्या हम डिफरेंसेस में यूज कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी। and chemical change is permanent। The third difference between these two, तीसरा चेंज जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में है वो ये है कि फिजिकल चेंज हमारा कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी हम वापस से उस सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। एंड इन केमिकल चेंज इज irreversible। एंड द लास्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में जो सबसे लास्ट डिफरेंस है वो ये है कि फिजिकल चेंज में बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकल चेंजेस के लिए बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि वेरी लिटिल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, यानी जो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का वो बहुत ही कम होता है। वही अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है केमिकल चेंज के लिए। सो वी कैन से कह सकते हैं हम अ लॉट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन केमिकल चेंज। सो स्टूडेंट्स, मैं यही कहूँगा आपसे कि आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिए। बीच में जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को मेंशन किए हैं उन पॉइंट्स पर आप उनको नोट भी कीजिएगा। उन पॉइंट्स को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन किए हैं, उनको नोट भी कीजिएगा। और प्रीवियस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिएगा तो ये वीडियो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस वीडियो को अब हम एंड करते हैं, और इन पॉइंट्स को आप रिमेंबर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।